नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 73 साल के बाद राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश होने जा रहा है और 3 राशियों की किस्मत पलट जाएगी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको लाभ हो तब आप हर हर महादेव लिखें। तो 73 साल के बाद जो घटना घट रही है वो है राहु का अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना और इस दुनिया पर, आप पर और कौन सी राशि पर खास प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियों पर बड़ा संकट आएगा, ये तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो राहु एक साधारण ग्रह नहीं है। राहु मन की गति से चलने वाले, रहस्यों के स्वामी, जादू, छलिया या फिर कह सकते हैं इनको भ्रम और तंत्र मंत्र का कारक भी कहा गया है। तो 2026 1 अगस्त 2026 तक राहु आपके यहाँ पर कुंभ राशि में ही विराजमान है और नक्षत्र है शतभिषा। तो जब ये संयोग बनता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन सबकी नहीं, कुछ राशियों की लॉटरी लगने वाली होती है। तो दुनिया का ये पहला जो राहु है ना, ये संचार का कारक है, मन की गति से चलने वाला ग्रह है। संचार यानी आप के हाथों में मोबाइल है, आप टेलीविज़न के सामने हैं, लैपटॉप के सामने हैं, आप कंप्यूटर के सामने हैं। ये क्या है? ये संचार है, ये राहु का कारक। ये चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं। जो चीज़ें एक पल में ही सब कुछ आपके सामने ला दे वो राहु है, यानी कि राहु जादू है। और जब अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो 3 राशियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो 100 तारों के समूह से बना है। तो 100 तारों का समूह यानी 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे राहु। तो शुभता और शक्तिशाली तो बढ़े, उनमें तो खुद वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए वहीं पर दुर्योग बनाते हैं। सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेंगे तो ग्रहण योग बना देंगे, गुरु के साथ बैठ जाएं तो चांडाल दोष बना देते हैं, शुक्र के साथ बैठ जाएं तो वासना दोष लगा देते हैं और बुध के साथ जड़त्व दोष। तो राहु के गुण भी जितने हैं अवगुण भी उतने हैं। और राहु कोई एक जगह से पैसा नहीं देता, जब देता है तो अनगिनत स्रोत से देता है। आप एक पल में आपको राजा बना सकता है। वैसे तो धन गुरु भी देते हैं, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और शुक्रदेव सभी देते हैं धन, पर ये लोग एक तरीके से देते हैं। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको धन आएगा। लेकिन जो राहु है ना, वो बस जादू की तरह धन बरसाते हैं। तो राहु आने वाले जो 8 महीने हैं आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि बहुत तेज गति से प्रभाव आपके लाइफ में पड़ने वाला है। शतभिषा नक्षत्र क्या है और यहाँ पर राहु कैसा फल देते हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि के परिणाम को कैसे मोड़ देगा राहु, कौन सी 3 राशियाँ हैं जो कह सकते हैं उनका ये वक्त बहुत समय के बाद आया है। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो समस्याओं का समाधान शुरू तो हम करेंगे और कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान आपको यहीं से मिलना तय है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आएगा तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो राहु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं 23 नवंबर 2025 को। अभी तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में थे और 5 दिसंबर से 1 जून तक राहु पर अपनी 9वीं दृष्टि डाल। वैसे तो राहु अकेले फल देंगे, बाकी समय गुरु का प्रभाव भी उनकी दिशा को बदलेगा। चलिए समझते हैं कि क्या क्या होगा और कौन सी घटना जीवन में आने वाली है। शतभिषा नक्षत्र क्या है? देखिए, शतभिषा यानी 100 उपचार 100 समाधान एक ऐसा नक्षत्र है जो कहता है कोई भी समस्या जिसका असंभव नहीं होती, यानी समस्याओं का समाधान होता है। और राहु की ऊर्जा यहाँ चरम पर होती है। जहाँ मुश्किलें हो, उलझने हो, परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हो, तो शतभिषा नक्षत्र वही है। अंधकार के बीच से एक रास्ता निकालता है शतभिषा। और शतभिषा 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट 2 डिग्री तक फैला हुआ। और सबसे दिलचस्प बात है कि कुंभ का यहाँ पर स्वराशि स्वयं राहु है। नक्षत्र भी, अपना भाव भी ऐसा कि राहु का सबसे ज़्यादा यहाँ प्रिय। अब काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, अचानक मिलने वाले अवसरों का केंद्र। राहु को माया पसंद है, नयापन पसंद है, चमत्कार पसंद है। इसीलिए तो महर्षि पराशर भी कहते हैं कि राहु 11वें भाव में अत्यंत शक्तिशाली रहते हैं। अब सोचिए कि राहु अपनी ही राशि में, अपने ही नक्षत्र में, अपने ही पसंदीदा भाव में बैठे हो तो क्या होगा।
राहु यहाँ अपनी असली प्रचंड और परिवर्तनकारी रूप दिखाएंगे, लेकिन इस भाव का एक रहस्य है, वह भी राहु की तरह द्विस्वभाव की ऊर्जा रखता है। इनका प्रतीक चिन्ह है खाली वृत्त, एक ऐसा शून्य जो दो अर्थ देता है, या तो पूर्ण खालीपन या फिर उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय। तो कुंभ का प्रतीक भी देखिए, घड़ा है, घड़े से खजाना भी निकल सकता है, विषैले सांप भी, कोई भी नहीं जानता कि भीतर क्या है। यही कुंभ का मायावी प्रकृति है। अब शतभिषा एक गति प्रधान नक्षत्र है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, आयात निर्यात, सूचना का निरंतर प्रवाह, ग्लोबल नेटवर्किंग, इन सभी नक्षत्र से जुड़ते हैं, क्योंकि राहु सूचना को लाइट स्पीड से पकड़ लेते हैं और इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जुड़े लोगों को असाधारण अवसर भी मिलना तय है। तो राहु की माया हमें नए आविष्कारों से बांध कर रखती है, और इसी वजह से इस गोचर में दुनिया को कई बड़े कह सकते हैं कि देखने को मिलेंगे। मानव जीवन आसान बनाने के आविष्कार इसी नक्षत्र की देन माने जाते हैं। तो इस नक्षत्र के अधिपति देवता हैं वरुण। वरुण और राहु में एक समानता है। वरुण पहले असुर थे, लेकिन तपस्या, दिव्य योग्यता के कारण इंद्र ने उन्हें देव पद पर आसीन किया। राहु भी असुर थे, लेकिन अमृत पीने की चतुराई ने उन्हें देवता जैसा शक्तिशाली तो बना दिया। और शनिदेव भी कठोर तप से गृहत्व पाया। इसलिए इस नक्षत्र की तीन शक्तियां, राहु, शनि और वरुण, तीनों उस क्षमता के प्रतीक हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में होने वाले परिवर्तन कभी छोटा नहीं होता, हमेशा निर्णायक और युगांतकारी होता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुरु की नवी दृष्टि 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक गुरु मिथुन से राहु को अपनी शुभ संतुलनकारी दृष्टि देंगे। गुरु राहु दोनों विस्तार देते हैं, लेकिन दोनों की दिशा अलग है। राहु का विस्तार अनकंट्रोल है और गुरु का विस्तार डिसिप्लिन के साथ। तो राहु की ऊर्जा हवा में छिड़के इत्र की जैसी तुरंत फैलती है, तीखी होती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है। और गुरु की ऊर्जा फूलों की महक जैसी धीमी, स्थिर और देर तक टिकती है। इस अवधि में गुरु राहु की बेचैन ऊर्जा को संतुलन, दिशा, सकारात्मक मोड़ देंगे, क्योंकि मिथुन कम्युनिकेशन, ट्रैवल, नेटवर्क, बुद्धि का घर है। इस दौरान दुनिया में एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल नेट कनेक्टिविटी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त कह सकते हैं तरक्की होगी। अर्थव्यवस्था भी एक नए चक्र में प्रवेश करेगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में गुरु तेजी से राशि परिवर्तन करेंगे और यह वैदिक बदलावों की बस कह सकते हैं रीढ़ बनेगी। राहु की ऊर्जा एक तरह की केस थ्योरी जैसी होती है, अर्थव्यवस्था से नया सिस्टम। और राहु पहले उथल पुथल करवाते हैं, फिर व्यवस्था स्थापित करते हैं। अब देखिए कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन सा उपाय करें, कौन सा उपाय से आपको राहत मिलेगी, कौन सी समस्याएं सामने आ सकती है। तो चलिए समझते हैं कि जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी ही उसके फल की दिशा तय करता है। राहु की यही है, राहु इसमें कुंभ में है। कुंभ के स्वामी शनिदेव है, यानी कि राहु का व्यवहार आंशिक रूप से शनि के जैसा होगा। शनि यहाँ है मीन राशि में। मीन प्रलय, अंत, आरंभ, बड़े परिवर्तन का द्वार है। जब राहु और शनि जैसे दो गहरे ग्रह एक ही ऊर्जा में एक साथ काम करेंगे तो परिवर्तन शांति से नहीं होगा, संघर्ष, विरोध और स्थिरता की लहरों पर सवार होकर आता है। और 2025 में पहला चरण भी आपने देखा, कई बीमारियां का उदय, देशों के बीच टकराव, आर्थिक मुश्किलें, समाज में असंतुष्टि, व्यवस्था से असहमति की आग, यही है ट्रांजिशन थ्रू टर्बुलेंस, यानी उथल पुथल से गुजरकर युग बदलता। राहु का जन्म भी समुद्र मंथन से हुआ था। पहले विष निकला, फिर अमृत। राहु का नियम भी यही है, पहले संकट फिर वरदान। अब राहु बैठे हैं 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति का घर, लेकिन इसके पीछे छिपा है माया जाल। एक इच्छा पूरी होती है तो अगली इच्छा जन्म ले लेती है। राहु का शरीर नहीं है, केवल सिर है, यानी तृप्ति कभी नहीं होगी। जो चाहिए बस चाहिए, कितना भी मिले कम ही लगता है। इसलिए इस समय कह सकते हैं कि अत्यधिक काम करना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मानसिक तनाव, यह सब बढ़ सकते हैं। महर्षि पराशर भी कहते हैं 11वें भाव का राहु इच्छाओं की पूर्ति तो देता है, लेकिन व्यक्ति को माया के जाल में गहराई तक खींचता है। और 11वां भाव किसका है? 12वां है मोक्ष का, यानी राहु माया बढ़ाता है, आध्यात्मिकता को पीछे ढकेलता है। सफलताएं तो आएंगी, इच्छा पूरी होंगी, लेकिन साथ में संघर्ष, दुविधाएं भी आएंगी। अगर आपने इस ऊर्जा को भावनात्मक संतुलन के साथ संभाल लिया तो यही राहु आपको अकल्पनीय वरदान भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 3 राशियां जिनके बारे में जीवन में आने वाले हैं बड़े परिवर्तन। तो पहली राशि है तुला राशि। राहु के जीवन शक्ति भाव पर, आपके संतान भाव पर राहु की दृष्टि है और यह दृष्टि 2 चीजें देती है, संतान को नए अवसर और उनके जीवन में बदलाव। बच्चों की शिक्षा या करियर के लिए उन्हें दूर भेज सकते हैं। कुछ के घर में छोटी छोटी
गलतफहमियां बन सकती हैं, लेकिन यह स्थिति अस्थायी नहीं है। मानसिक प्रभाव है, जैसे अंधेरे में पेड़ भी आपको किसी डरावनी आकृति की तरह दिखता है। अब देखिए, गहरे रहस्य पर की बात करें तो राहु और शनि का मन पर प्रभाव, आपके पंचम भाव से शनि की ऊर्जा राहु को प्रभावित कर रही है। राहु जहाँ बैठा होता है वह विचार के कई गुना बढ़ जाते हैं, यानी नॉलेज भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी बढ़ेगा, सीखने की क्षमता चरम पर आएगी। और शेयर मार्केट, पंचम भाव, राहु का जोखिम, लाभ, शनि की मेहनत का फल, रणनीति, अगर सही सोच, सही समय, सही जानकारी से काम करेंगे तो अचानक बड़ा पैसा भी आएगा, लेकिन डर भी जाएगा, मन में रहेगा, मन में असुरक्षा उठेगी कि यह सही है या नहीं, गलत कहीं पैसा न फंस जाए। यह सब राहु का मानसिक खेल है, वास्तविकता इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, शनि की दृष्टि सीधे आपकी इनकम पर, जहां राहु स्वयं 11वें भाव का कारक, इन दोनों का प्रकाश जब एक जगह पड़ेगा तो धन को कई गुना बढ़ा देगा। यह समय आपको दो चीजें देगी, कमाई के नए दरवाजे, कर्म करने के नए मौके, क्योंकि इस क्षण के बिना कर्म के कुछ नहीं देते। राहु बिना प्रयास के अचानक लाभ नहीं देते, जितना प्रयास करेंगे उतना ही पैसा, उतनी ही पहचान, उतने ही अवसर। और एक और बात है कि राहु आपके पैतृक संपत्ति और जो दादा से संबंधित भाव को सक्रिय कर रहे हैं। कई लोगों के इस दौरान ऐसी प्रॉपर्टी, भूमि, किसी पुराने रुके हुए मामलों से लाभ मिलेगा, लेकिन पेट संबंधी थोड़ी परेशानी होगी। खान पान का ध्यान रखें, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। यह गोचर का ये फल है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान तो रहना होगा। सबसे बड़ा संकेत है तुला राशि कि यह राहु का गोचर आपके कर्म, आपके प्रयास, आपके आत्मविश्वास के ऊपर आपके जीवन की नई कहानी लिखने वाला है। तो जितना सीखेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, राहु उतना ही देगा। और यह वही समय है जब आप चाहेंगे जो आपका कमाई का भी 100 गुना नहीं, 1000 गुना से 1 लाख तक, 1 करोड़ तक आप अपने कमाई को ले जा सकते हैं। तो ये सोच को तय करेगा, राहु आपकी सोच को कई गुना बढ़ाएगा। और देखिए, उपाय क्या करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे। इसके बाद आती है मेष राशि। मेष राशि, सदभिषा नक्षत्र में राहु का आना आपकी कुंडली के 11वें भाव से, यह देखिए एक साधारण गोचर नहीं है। जीवन में एक नई रफ्तार, नई कमाई, नई दिशा का आरंभ होगा। आपकी इनकम पहले से ही बढ़िया चल रही है, लेकिन अब राहु उसमें ऐसी तेजी लाएंगे जिसकी उम्मीद अभी तक आपने नहीं की। खास तौर पर ये लोग जो थर्ड पार्टी यानी कि मीडिएटर का काम करते हैं, कंसल्टेशन, एडवाइजरी, तो सॉल्यूशन देने वाले, अब उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा। और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको अनदेखा नहीं कर रहे, बल्कि चौथे नंबर पर कर्क राशि में उच्च का गोचर, वहां से बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु तक पहुंचना, यह सिर्फ संयोग नहीं है, दुर्लभ संयोग है। और राहु तब खतरनाक होता है जब अकेला बैठा हो, पर जब उस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो तो वही काम करता है जो आप उनसे चाहते हैं। ग्रोथ होगा, अवसर मिलेंगे, बड़ी कमाई, बड़े संपर्क, बड़े मौके। लेकिन साथ में एक ये भी बात है, जब भी धन आएगा खर्चे भी आएंगे, क्योंकि राहु कुंभ में है। कुंभ के स्वामी शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। साढ़े साथी का प्रेशर भी आपके ऊपर, स्वास्थ्य की उलझने और फिजूल खर्च आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अब एक अच्छी बात यह है कि इनकम मजबूत रहेगा, यानी कि पैसा आ रहा है, जितना खर्च करेंगे आप संभाल लेंगे, स्थिति नहीं बिगड़ेगी, लेकिन सतर्क रहना है। उपाय क्या करेंगे अंत में बताएंगे। लेकिन अब तीसरी राशि कौन है, मिथुन राशि। इस बार राहु का गोचर किसी सामान्य घर से नहीं, बल्कि आपके नवम भाव यानी भाग्य, दर्शन, विश्वास, जीवन दृष्टि वाले स्थान पे हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सदभिषा नक्षत्र भी आपकी ही राशि में एक्टिव होने वाला है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सिर्फ कह सकते हैं कि आपके भीतर भी इसका प्रभाव रहेगा, बदलाव आएगा। सबसे पहली बात है कि देखिए, राहु जो तुरंत छूते ही सक्रिय कर देते हैं धर्म, आस्था, जीवन के सिद्धांत, नव भाव, इन सब का राजा है। और राहु वह ग्रह है जो मन को प्रश्न करना सिखाते हैं, जो आपको पुरानी सीमाओं से बाहर निकालकर नई दिशाओं में सोचने का साहस देते हैं। इसलिए इस समय एक चीज़ साफ है कि आपकी सोच में गहराई आएगी, नया दृष्टिकोण विकसित होगा, दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। लेकिन साथ ही परंपराओं से थोड़ी दूरी भी महसूस हो सकती है, जैसे कि लगेगा क्या मैं सच में क्या ऐसा मानती हूँ या फिर कर रही हूँ, क्या यह सही है, मान रही थी जो अब तक मानती आई। अपने अंदर से आध्यात्मिकता आधार को मजबूत करना होगा, यानी कि भय भ्रम छल से बचना होगा, स्थिरता रहनी होगी। राहु आपकी सोच को सीमाओं से ऊपर उठाते हुए नए आसमान से मिलवाएंगे। अब राहु के सबसे बड़े तोहफे आपके भाग्य वृद्धि करेगा। नवम भाव जब एक्टिव होता है, जीवन में अवसर अपने आप आ जाते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, नई जगह, नए लोग, नए प्रस्ताव, नई यात्राएं सब आपके रास्ते पर आने वाले हैं। और इसमें
पूरे समय देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु की शक्ति साहस बढ़ाएगी। भाग्य के दरवाजे बंद होने के बजाय जोर से खुलेंगे, उम्मीदें पूरी नहीं होंगी बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगी। तो मिथुन राशि के लिए विदेश से बड़े अवसर, विदेशी व्यापार, अचानक किसी दूर स्थान से धन लाभ के योग बनेंगे। लंबी यात्राएं, प्रमोशन की संभावना और बेहतर होंगी। और 2 क्षेत्रों पर थोड़ी सजगता जरूरी है, बच्चों के जीवन पर और शिक्षा के निर्णय पर। भविष्य को लेकर हल्की चिंताएं रह सकती है, यह मानसिक दबाव है। तो ऐसे में राहु का मन पर प्रभाव, माता पिता जिनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिख सकता है। धैर्य रखें, अस्थायी स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर परिणाम की बात करें तो मिथुन राशि के लिए यह समय बहुत प्रभावशाली रह सकता है। गुरु आपकी राशि पर बैठे हैं, राहु आपका भाग्य भाव जगाए हुए हैं। इसका मतलब है आपकी इमेज बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र फैलेगा, लोग आपके विचारों को महत्व समझेंगे, आपकी पब्लिक वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी और अचीवमेंट आएंगी। ऐसे आपके काम की चमक बढ़ेगी और उस भीड़ में आपकी पहचान और पक्की हो जाएगी। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, अगर राहु से शुभ फल लेना है, राहु को कंट्रोल करना है, तो शिव जी के शरण में रहें। नियमित रूप से शिवलिंग पर 1 लोटा जल में काला तिल या फिर कुसा घास थोड़ा सा टुकड़ा ले लें, उसमें जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें। आपकी मुश्किलें कम होंगी, राहु शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो रोज शाम में 5 बार ओम रांग राहवे नमः का भी जप कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो राहु देने को आया है, लेकिन भय भ्रम की स्थिति से बचें। राहु माया है, जादू भी है, और राहु आकस्मिक रूप से व्यक्ति को धनवान बना देता है। तो समय का सदुपयोग करें, बड़ों की सलाह से काम करें और भय भ्रम से बचें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।